पूछते हैं राहुल गांधी जी खड़े और उनका संगठन ही खत्म हो गया तो क्या करिएगा। हम भी तो उस पार्टी के 15 साल तक जिला अध्यक्ष रहे होंगे, 45 साल तक हम कांग्रेस में रहे हैं। पाला क्यों बदल लिया? कारण नहीं, देखिए कांग्रेस में कोई नए व्यक्ति जा ही नहीं रहे, सब पुराने घाघ लोग बैठे हुए हैं जो कब्जा किए रहते हैं। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, अब की बार 400 पार, अब की बार एनडीए सरकार फाइनल है, फाइनल है। इस चुनाव में बिहार के 400 सीट एनडीए गठबंधन जीतेंगे। खड़े हैं अभी अपना, आपका हिम्मत नहीं था कि आप दिन में खड़े हो जाते हैं। किस सरकार? अरे भैया आप जिसका नाम ले रहे हैं भैया, जिसका नाम ले रहा अभी महागठबंधन लोग जो बनाया, हिम्मत नहीं था यहाँ पे खड़े हो जाते भैया, हिम्मत नहीं, चैलेंज था मेरा। लेकिन अभी देखिए तो सीना तान के खड़े हैं। इसलिए आप कुछो मत पूछिए, ये पूछिए कि सीतामढ़ी की धरती कर रही है पुकार, देवेश बाबू आवे और बाहरी से भारी मतों से यहाँ से जीतेंगे हम लोग। देखिए जो जितना ताता मारता। आप जंगल राज की बात करते हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं बदली हुई राजद है हमारी, तो लगता है कुछ बदल पाएगा इस चुनाव में? देखिए युवा है, वो कोशिश कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन कभी कहावत है कि बाप जैसा पिच बना के देता है ना, तो बेटा उसी पे ना बॉलिंग करेगा। तब जब वो तो पिच का फ़र्क है, उनको तो बॉलिंग उसी पिच पे करना जैसे उनके पिताजी बना के दिए हैं। सब दिन से मुसलमानों को ठगे हैं। हम तो कहते हैं दी बेस्ट नीतीश कुमार से तो बेहतर। कहते हैं एमवाई की पार्टी, आप कह रहे हैं मुसलमानों की ठगी। अब बाप की पार्टी है उनके, वो अपने मुंह से कहे कि हमारे अब्बा की पार्टी है, बाप की पार्टी ना बोले। एमवाई अब रहा कहाँ? एमवाई तो है नहीं अब। कोई के बहकावे में नहीं आएगा कि एमवाई है, नहीं। मुसलमान मूड बना लिया एकदम से नीतीश कुमार को वोट देना है और यहाँ से देवेश बाबू को भरपूर वोट करना है। मुसलमान भाजपा के साथ है। हम जदयू बोल रहे हैं, उसका गठबंधन हमारा है तो हम गठबंधन धर्म निभाएंगे। गठबंधन हमारा है तो हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। हम तो जदयू आपको बोलिए रहे ना नीतीश कुमार के साथ हैं, हम नीतीश कुमार के काम की आप तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी के काम कैसे लग रहे हैं आपको? मोदी जी कैसे? हमने तो एक के लाइन में कहा कि केंद्र से जो पैसा हमारे पास आया, हमने बिहार में उसको सिस्टम से खर्चा किया, बहुत अच्छा काम है। हमने उस पैसे को अगरचे जरूरत पे लगा दिया, योजना में लगा दिया, काम करवाया है बिहार में, तो बहुत अच्छा काम है। हम तो कहाँ आप पहले लफ्ज में कहें कि मोदी जी का भी बहुत अच्छा काम है, इसलिए हम उनसे गठबंधन किया है। दिल्ली में कई लोग ये कहते हैं सरकार किसी की हो, मुस्लिम हमेशा ठगा हुआ महसूस करती है चुनाव के बाद। आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए ऐसा है कि हम ठगाए थे आज से, ये क्या कहते हैं कि 2020 से पहले, 2020 से पहले हम बहुत ठगा है। अब आपको नहीं मालूम होगा, हम बता देते हैं, हमारे उम्र का लड़का बहुत कम MBA मिलेगा हमारे बिरादरी में, बहुत MBBS कम मिलेगा हमारे उम्र का, इंजीनियर बहुत कम मिलेगा। लेकिन 2014 से जो ट्रैक चला है तो हमारे बिरादरी में IAS आपको 1 नंबर पे मिलेगा, अभी आपको इंजीनियर 1 नंबर पे। अब मेरा बेटा एगो MBA कर रहा है और एगो B फार्मा कर रहा है, जो मैं सोच नहीं सकता था। तो भैया 2014 के बाद तो हम लोगों का शिक्षा दीक्षा इतना मजबूत हुआ कि आपको हम बयान नहीं कर सकते। दूसरा को जलन लगेगा इसलिए हम खोल के नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छी सरकार। मोदी जी जैसे कहते हैं एक हाथ में कुरान हो, एक में कंप्यूटर हो, तो ये जमीन पे कितना इम्प्लीमेंट हुआ? बढ़िया सोच है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बात हम आज बोल दें आज ही कारगर हो जाए, वो कल भी हो सकता है, कुछ समय भी लग सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा सरकार में 10 सालों में कुछ बेहतर हुई है? बहुत बेहतर हुई है। एनडीए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और नरेंद्र मोदी ने तो भारत का नाम पूरे विश्व में झंडा फहरा दिया, भारत का नाम कर दिया है। और पूरे देश के गरीबों के लिए, जो बिल्कुल मजबूर लोग हैं, उनके लिए आयुष्मान कार्ड चलाया, घर घर में शौचालय दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया। और हमारे नेता, सबसे बड़े देश संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को भी भारत रत्न का उपाधि देने का काम हमारे भाजपा सरकार ने किया है। और आज जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो अति पिछड़ा समाज के पूरे देश के मसीहा थे, उनको भी भारत रत्न देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। हम अति पिछड़ा समाज, दलित महादलित समाज नरेंद्र मोदी के लिए, उनके जिले हम जी जान लगा देंगे। और यहाँ के जो प्रत्याशी है देवेश चंद्र ठाकुर जी, उन्होंने के सारे दल, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को जो सम्मान, विकास, सबको साथ लेकर चले, सबका सम्मान दिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। ये देवेश चंद्र ठाकुर का अलग तो सारे जातियों में है, सभी धर्मों में है, सभी वर्गों में है। अच्छा, आप कपूरी जी का नाम ले रहे हैं, विपक्ष ये कहता है कि चुनाव के समय में ही क्यों याद आ गया? कौन चीज? कर्पूरी ठाकुर जी कुछ भारत रत्न देने की बात। कर्पूरी ठाकुर को इतना दिन कहाँ ने दिया कांग्रेस वाले लोग? ये जो कर्पूरी ठाकुर नाम लेकर चिल्लाते थे कि हमारे पूर्वज है, वो लोग कहाँ गए? आज नरेंद्र मोदी
देश के सबसे बड़े अति पिछड़ा के नेता है, आज देश के सबसे बड़े किसान के नेता है, युवा के नेता है, भारत माता के संतान है, जिन्होंने हमारे 500 वर्षों तक गुलामी को तोड़कर और भगवान राम के मंदिर को बनाया है। और देवेश चंद्र ठाकुर जी भारी मत से जीतेंगे, रिकॉर्डेड मत से जीतेंगे और जगत जननी मां जानकी का मंदिर बनेगा और भारत के पैमाने पर उसका नाम अमर होगा। ये सबसे हम लोग की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए हम लोग देवेश बाबू के समर्थन में आए हुए हैं। सारे समाज के लोग आए हुए, यादव समाज, मुसलमान समाज, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सारे लोग देवेश बाबू के नाम पर और फिर भारी मत से जिताएंगे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब की बार 400 पार, अब की बार एनडीए सरकार फाइनल है, फाइनल है। यादव समाज किसके साथ, तेजस्वी यादव के साथ या मोदी जी के साथ है? देवेश बाबू के साथ है। देवेश बाबू सब समाज का काम किए, यादव का भी किया, मुसलमान का भी किया, सवर्ण का किए, अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, सबका काम किए। यहाँ पर सारा समीकरण टूट गया है। सीतामढ़ी लोकसभा में कोई जाति धर्म पार्टी दल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देवेश बाबू और ऊपर नरेंद्र मोदी। 10 सालों में मोदी सरकार में कुछ बेहतर काम हुआ आपके अनुसार? काम बेहतर हुआ है तब तो पूरा देश मोदी के पक्ष में लहर चल रही है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से बार बार सवाल उठाते हैं कि सिर्फ ठगने का काम किया, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? विपक्ष है ही नहीं देश में और यहाँ तो जीरो। आखिर लहर जो चल रही है, क्यों लहर चल रही है? विपक्ष नहीं है इसीलिए ना। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। सब जैसे बिहार के विपक्ष तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, बिना रुपया लिए हुए टिकटें नहीं देता है। आज इस बिहार में राजद का कोई टिकटों लेने को तैयार नहीं है। बड़ा आरोप लगा रहे कि पैसे लेकर टिकट दे रहे। ये तो इंक्वायरी करा दे। मैं तो कहता हूँ सीबीआई इंक्वायरी कर ले कि बिना पैसा से एक भी आदमी को राजद वाले ने विगत 10 वर्षों में टिकट नहीं दिया है। तो फिर विपक्ष ये कहेगा कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है भाजपा। इस्तेमाल क्यों करेगी? आप गलत किए तो पकड़ाइएगा, आप गलत करिएगा, भ्रष्टाचार में शामिल होगा, पकड़ा के जेल जाइएगा। तो आप कह रहे बहुत बेहतर काम हुआ, लेकिन बेरोजगारी को लेकर बार बार मुद्दा उठाया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने कितना रोजगार दिया है? आप यादव कह रहे हमारी सरकार में मिले 17 महीने की जो सरकार। मालिक कौन होता है? राजा कौन होता है? मुख्यमंत्री। वो उसके डिप्टी मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम थे। मुख्यमंत्री नौकरी देता है ना, कैबिनेट पास करता है, मुख्यमंत्री के दस्तखत से होता है। इसमें अब थोथी दलील देने से थोड़ी कुछ होगा उनको। और सबसे बड़ी बात है, और लोगों से पूछिए, आज के लिए हम सीतामढ़ी जिले के लोगों को बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं, जो 3 महीना से जो मांग कर रहे थे कि देवेश जी को यहाँ से टिकट दिया जाए। और माननीय नीतीश कुमार जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने जो निर्णय लिया है सीतामढ़ी के धरती, तो आभार व्यक्त करने देवेश जी सीतामढ़ी जिला के लोगों को आ रहे हैं कि आपके आवाज़ पर, आपके मांग पर मुझे माँ धरती, सीतामढ़ी के धरती पर लोकसभा से टिकट मिला है, इसलिए मैं सीतामढ़ी जिले के लोग आभार व्यक्त, इसलिए इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं। देख रहे हैं, आज तक किसी का इतना नहीं लोग आया होगा और न आने की कोई उम्मीद है। सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग एकजुट हैं। सीतामढ़ी से निर्विरोध जिताने के लिए जनता चाहती है। मैं तो विपक्ष को के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मां जानकी की धरती को देवेश जी को निर्विरोध जीत कर जाने दें, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर सीतामढ़ी का स्थान बढ़ सके। विपक्ष कमजोर आप बता रहे हैं, अब कहाँ चूक नजर आती है आपको लगता है जिसकी वजह से विपक्ष कमजोर हो गया? कहाँ विपक्ष है ही नहीं है तो कमजोर कहाँ है? हमको नाम बताइए, किसी नेता का नाम बताइए जो कैंडिडेट हो, जो देवेश ठाकुर के सामने चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। किसी का एक नाम बताइए आप। और हमारा 3 महीना से पूरे सीतामढ़ी जिला के लोग भ्रमण कर रहे हैं, आपको भी देखते होइएगा चैनल के माध्यम से। कोई दूसरा आया है घूमने? अगर कोई घूम रहा है तो एक ही आदमी घूम रहा है। कांग्रेस में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनका चेहरा आप कैसे देखते हो? हे भगवान, चेहरा हम पूछते हैं, राहुल गांधी जी करें और उनका संगठन खत्म हो गया तो क्या करिएगा? हम भी तो उस पार्टी के 15 साल तक जिला अध्यक्ष रहे हुए हैं, 45 साल तक हम कांग्रेस में रहे हैं। फिर पाला क्यों बदल लिया? कारण नहीं, देखिए कांग्रेस में कोई नए व्यक्ति जा ही नहीं रहे, सब पुराने घाघ लोग बैठे हुए हैं जो कब्जा किए रहते हैं। तो जहां नए लोग का जुड़ाव नहीं होगा वो संगठन चल पाएगा। कह रहे हम युवा है, राहुल गांधी युवा नेता है, युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो एक भी युवा का नाम बताइए जो विगत 10 वर्षों में उनके पार्टी का ज्वाइन किया हो। बताइए, उस पार्टी का किसी भी मुखिया से पूछिए कि कितने युवा ज्वाइन किए आपके यहाँ, कोई ज्वाइन नहीं करता है उनके यहाँ, है कहाँ? आप बताएंगे कुछ बेहतर हुआ मोदी सरकार के आने से 10 सालों में? बहुत बेहतर हुआ। पूरा देश जानता है, दुनिया जानता है, पूरा देश और दुनिया जान रही है कि बेहतर हुआ है। आपको क्या कुछ फायदा हुआ 10 सालों? हमारा जनता का लाभ हुआ, देश की सुरक्षा हुआ, भारत का विकास हुआ तो मेरा भी लाभ हुआ, हर एक नागरिक का लाभ हुआ। आज एक गरीब, हर गरीब को देख रहे हैं, प्रतिमाह जो फ्री राशन दिया जाता है,
आज कोई भूख से नहीं मर रहे हैं। पहले देखिए लोग भूख से मरते थे। हमारा देश आज विश्व गुरु की दिशा में बढ़ रही है। तो जनता का विकास होगा, हम लोगों का भी विकास होगा। और विकास क्या चाहिए? अगर 5 काम बार बार विपक्ष कहते हैं कि कोई भी 5 काम गिनाकर बता दे नेताजी, तो आप 5 काम क्या बताएंगे? 5 काम रोजगार, गरीबों को फ्री राशन, उसके बाद स्वास्थ्य गारंटी तो समझ रहे हैं, आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं। हाँ आयुष्मान कार्ड। उसके बाद पूरे देश में NH की व्यवस्था, जगह जगह एक दूसरे स्टेट से हाईवे जोड़ने की व्यवस्था हुई। और उसके बाद एक और चीज़ मान लीजिए, अयोध्या जो आज तक कितने वर्षों से हमारे भगवान एक झोपड़ी में पड़े हुए थे, आज देखिए पूरे देश में कितना हर्षोल्लास के साथ अयोध्या में मंदिर का विकास हुआ, पूरे देश का विकास हुआ। हम लोगों के धर्म के आस्था के प्रति भगवान राम का आज पूरे देश दुनिया में इतने बड़े प्रतिष्ठित किए हैं। इस सबसे क्या ज़्यादा विकास हो? अब बताएंगे हाँ क्या बेहतर हुआ 10 साल में मोदी सरकार? बहुत अच्छा हुआ, बहुत। आपको क्या कुछ फायदा हुआ? हम लोगों को तो इतना फायदा हुआ, सबसे ज़्यादा फायदा बिहार में हुआ तो अति पिछड़ी जाति का हुआ, जिनका प्रमुख है आज, जिनका जिला परिषद के अध्यक्ष है, जिसका मेयर में अध्यक्ष है, और राजनीति से लेकर के शैक्षणिक व्यवस्था तक और यातायात की व्यवस्था, सब चीज़ से अति पिछड़ा को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। तो आदरणीय बिहार के जो संवारने का काम किए नेता श्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में काफ़ी विकास हुआ है। अति पिछड़ा पहले समाज की सरकार कैसी थी? पहले का अगर देखा जाए 10 साल का आंकड़ा बिहार का कैसा था? बहुत अच्छा, टॉप है। बिहार में जब से श्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, चाहे किसी के भी साथ रहे, बिहार की सत्ता 1 नंबर पर। अति पिछड़ों महादलितों के लिए जो काम नीतीश कुमार जी किए हैं, उसी का आज जनसैलाब है। तेजस्वी यादव भी बात कर रहे हैं कि हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ों की बात कर अरे बात मुख्यमंत्री का ना होता है, उप मुख्यमंत्री की बात थोड़ा ही होता है। विकास तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी करते हैं ना, तो उसको भुनाने का काम करते हैं। तेजस्वी यादव जब साथ में थे तो बोलते थे जो हम काम किए, लेकिन हमारे नेता ने काम किया ना, आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने काम किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम किए। इस चुनाव में क्या होगा? इस चुनाव में बिहार के 400 सीट एनडीए गठबंधन जीतेंगे। बताएंगे सर? एकदम सर बताएंगे। बेहतर हुआ है? सीतामढ़ी के लिए तो हमारे हिसाब से देवेश बाबू जो होंगे ना, काफ़ी। मोदी जी कैसा कर रहे हैं? मोदी जी तो काम अच्छा किए हैं, एकदम पूरे भारत को हिला के रख दिए हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? युवाओं को क्या कुछ फायदा हो गया? एकदम फायदा हुआ है। युवाओं एक्टिवेट हुए हैं, एक्टिव हुए हैं। पहले एक्टिव नहीं थे, पहले एकदम सिराना लेकर सोए रहते थे, अब एक्टिव हुए हैं, रोड पर निकल रहे हैं। हाँ, लगता है उनको कि कोई प्रधानमंत्री मिला है देश को। यस। और सीतामढ़ी को देवेश चंद्र ठाकुर ही चाहिए, और देवेश चंद्र ठाकुर ही मिल रहा है, और कोई इसके टक्कर में आने वाला नहीं है। पक्ष बार बार सवाल उठाता है युवा में बेरोजगारी का दर बहुत बढ़ गया मोदी गवर्नमेंट में। ऐसा नहीं है, इनके आने से ना युवा एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, एक्टिव हुआ है कि मुझे काम करना है। पढ़ाई करेंगे तो रोजगार मिलेगा, क्वालिफाइड करें ना, काहे रोजगार नहीं मिलेगा? एकदम कंपटीशन नहीं पास करेंगे, रोजगार चाहिए, कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन ही आउट हो जा रहा है तो हम कैसे कंपटीशन फाइट? जब जब क्वेश्चन आउट हो रहा है, एग्जाम रद्द हो जा रहा है। ऐसा बात नहीं है, एग्जाम रद्द हो रहा है, दोबारा डेट निकल रहा है उसका। अभी यूपी के जो अखिलेश चीफ मिनिस्टर थे, अखिलेश यादव जी, उनका ये कहना था कि जानबूझ के क्वेश्चन आउट कर देते ताकि युवा ना बैठेंगे, ना पास होंगे, ना रोजगार मिले। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो कुछ भी बोले, विपक्ष में है, वो तो हाथी बोलेगा तो हाथी थोड़ी ना आ जाएगा यहाँ। हाँ, कुछ भी बोल देगा, ऐसा नहीं है कुछ। जो भी एग्जाम का लीक हुआ है पेपर, वो एग्जाम रद्द हुआ है, फिर दोबारा से एग्जाम हुआ है, ऐसा नहीं है। अब ये बिहार में ये सब नहीं चलने वाला है। शिक्षा के लिए बहुत अच्छा पहल सरकार ने कर रही है और बहुत अच्छा शिक्षा सुधार दिया हुआ है, ठीक है। और सीतामढ़ी में विकास होना चाहिए, और विकास देवेश चंद्र ठाकुर से ही होगी। किसकी सरकार बिहार में? बिहार में एनडीए की सरकार होगी, एकदम सरकार होगी।